श्री गुरुवे नमः। नवरात्रि पर अखंड ज्योति तथा दुर्गा पूजन की सरल विधि। यह पूजन आप देवी के चित्र, मूर्ति या यंत्र के सामने कर सकते हैं। यदि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप शिवलिंग, रत्न या रुद्राक्ष पर भी पूजन कर सकते हैं। आर्थिक क्षमता के अनुसार घी या तेल का दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं। अगर अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो बड़ा दीपक और लंबी बत्ती रखें। इसे बुझने से बचाने के लिए कांच की चिमनी का प्रयोग कर सकते हैं। पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर या पूर्व की ओर देखता हुआ हो तो बेहतर है। दीपक की लौ को उत्तर या पूर्व की ओर रखें। बैठने के लिए लाल या काले कंबल या मोटे कपड़े का आसन हो। लाल, पीला या गुलाबी रंग का वस्त्र पहने। अगर आपके पास न हो तो किसी भी रंग का धुला साफ वस्त्र पहन सकते हैं। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। जो माला मार्केट में उपलब्ध है, आपकी आर्थिक क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी कोई भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। एक बड़ा पीतल या तांबा या मिट्टी का कलश। जैसी आपकी क्षमता हो आप खरीद सकते हैं। अगर ज़्यादा क्षमता है तो चांदी का कलश भी ले सकते हैं। पानी रखने के लिए जल पात्र, आचमनी यानी चम्मच। इसके अलावा हल्दी, कुमकुम, चंदन, अष्टगंध, अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल, पुष्प की माला, फल, मिठाई या प्रसाद। अगर आर्थिक समस्या या किसी और कारण की वजह से ये सामग्रियां आप नहीं ले सकते हैं या कोई सामग्री आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मन में उस सामग्री को महामाया को समर्पित करने की भावना रखते हुए अर्थात मन से उनको समर्पित करते हुए मानसिक पूजन संपन्न करें तो भी आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। इसके बाद की विधि के लिए आप मेरा वीडियो का अगला भाग देखें। श्री गुरुवे नमः। पूजन विधि। सबसे पहले गुरु का स्मरण करें। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो ब्रह्मांड के समस्त गुरुमंडल का स्मरण करें या जगत गुरु भगवान शिव का ध्यान कर लें। गुरु धारण किया है तो गुरु मंत्र जपें या फिर कहें ओम गुरुमंडलाय नमः। गणेश भगवान का स्मरण करें, ओम श्री गणेशाय नमः। भैरव बाबा का स्मरण करें, ओम भ्रम भैरवाय नमः। भगवान शिव और उनकी शक्ति का स्मरण करें, ओम सांब सदाशिवाय नमः। अब चम्मच से 4 बार पानी लेकर पिएं। एक बार मंत्र पढ़ने के बाद पानी पीना है। ओम आत्म तत्वाय स्वाहा, ओम विद्या तत्वाय स्वाहा, ओम शिव तत्वाय स्वाहा, ओम सर्व तत्वाय स्वाहा। गुरु सभी पूजन का आधार है, इसलिए उनके लिए पूजन के स्थान पर पुष्प और अक्षत समर्पित करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री पारमेष्टि गुरुभ्यो नमः। हम पृथ्वी के ऊपर बैठकर पूजन कर रहे हैं, इसलिए उनको प्रणाम करके उनकी अनुमति मांग के पूजन प्रारंभ किया जाता है, जिसे पृथ्वी पूजन कहते हैं। अपने आसन को उठाकर उसके नीचे कुमकुम से एक त्रिकोण बना दें, उसे प्रणाम करें और पुष्प अक्षत अर्पित करें। ओम पृथ्वी देव्ये नमः। देहन्यास। किसी भी पूजन को
संपन्न करने से पहले संबंधित देवी या देवता को अपने शरीर में स्थापित होने और रक्षा करने के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके लिए अपने सर से पांव तक 3 बार हाथ फेरें और निम्नलिखित मंत्र का जाप करते रहें। ओम दुम दुर्गाय नमः। कलश स्थापना। कलश को अमृत की स्थापना का प्रतीक माना जाता है। हमें जीवित रहने के लिए अमृत तत्व की आवश्यकता होती है। जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका सार या अमृत, जिसे आज वैज्ञानिक भाषा में विटामिन और प्रोटीन कहा जाता है, वह जब तक हमारा शरीर ग्रहण न कर ले तब तक हम जीवित नहीं रह सकते। कलश की स्थापना करने का भाव यही है कि हम समस्त प्रकार के अमृत तत्व को अपने पास स्थापित करके उसकी कृपा प्राप्त करें और वह अमृत तत्व हमारे जीवन में और हमारे शरीर में स्थापित हो ताकि हम स्वस्थ निरोगी रह सकें। कलश स्थापना के लिए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करके मन में उपरोक्त भावना रखकर कलश की स्थापना कर सकते हैं। ओम अमृत कलशाय नमः। उस पर पुष्प, अक्षत और पानी छिड़कें। ऐसी भावना करें कि जितनी पवित्र नदियां हैं उनका अमृत तुल्य जल उस कलश में समाहित हो रहा है। संकल्प। यह आपको सिर्फ पहले दिन करना है। संकल्प का तात्पर्य होता है कि आप महामाया के सामने एक प्रकार से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हे माता, मैं आपके चरणों में अपने अमुक कार्य के लिए इतने मंत्र जाप का संकल्प लेता हूं और आप मुझे इस कार्य की सफलता का आशीर्वाद दें। दाहिने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर संकल्प करेंगे। ऐसा आपको सिर्फ पहले दिन ही करना है। मैं अपना नाम या गोत्र बोलिए। गोत्र ना मालूम हो तो भारद्वाज गोत्र कह सकते हैं। इस नवरात्रि पर्व में भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त होने हेतु या अपनी समस्या निवारण हेतु या अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु यथाशक्ति, अगर आप रोज निश्चित संख्या में नहीं जाप कर सकते तो यथाशक्ति बोलेंगे, और अगर आप निश्चित संख्या में माला जाप करना चाहते हैं तो उसे बोलेंगे। जैसे 11 माला या 21 माला का जाप करते हुए आपकी साधना नवरात्रि में कर रहा हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें, और भगवती से अपनी इच्छा को पूर्ण करने की कामना करते हुए उस जल को जमीन पर छोड़ दें। ऐसा आपको सिर्फ पहले दिन ही करना है। अब गणेश भगवान का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भैरव भगवान का स्मरण करें। तीक्ष्ण दंत्र महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। अब भगवती का ध्यान करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद आप अखंड ज्योति जलाना चाहें तो जला सकते हैं, अन्यथा सामान्य दीपक जला सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ऐसा कहकर दीपक जला लें। अब महामाया भगवती को अपने पूजा स्थल में पूजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। ओम दुम दुर्गा देव्ये नमः ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि। पूजन के स्थान पर पुष्प और अक्षत अर्पण करें। ऐसी भावना करें कि भगवती वहां पर साक्षात उपस्थित हैं और आप उनका पूजन करते हुए सारी वस्तुओं को समर्पित कर रहे हैं। यह भगवती का पंचोपचार पूजन है। अगर आपके पास सामग्री नहीं है तो मानसिक रूप से यानी कि उस वस्तु की भावना करते हुए पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हल्दी, कुमकुम, चंदन या अष्टगंध चढ़ाएं। ओम दुम दुर्गाय नमः गंधम समर्पयामि। इसके बाद फूल या फूल की माला चढ़ाएं। ओम दुम दुर्गाय नमः पुष्पम समर्पयामि। इसके बाद धूप या अगरबत्ती दिखाएं। ओम दुम दुर्गाय नमः धूपम समर्पयामि।
इसके बाद दीपक दिखाएं। ओम दुम दुर्गाय नमः दीपम समर्पयामि। इसके बाद नैवेद्य अर्थात मिठाई, फल आदि समर्पित करें। ओम दुम दुर्गाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। अब माँ के 108 नाम से पूजन करेंगे। इन नामों के सामने नमः लगाकर आप फूल या चावल या कुमकुम या अष्टगंध या हल्दी या सिंदूर जो भी आप चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। यदि कुछ ना हो तो जल भी चढ़ा सकते हैं। वह भी ना हो तो नमः बोलकर प्रणाम कर सकते हैं। नीचे में सभी नाम एक एक करके लिखे हुए हैं, उनका उच्चारण करना है। सती नमः, साध्वी नमः, भवप्रीता नमः, भवानी नमः, भवमोचनी नमः, आर्या नमः, दुर्गा नमः, जया नमः, आद्य नमः, त्रिनेत्र नमः, शूलधारिणी नमः, पिनाकधारिणी नमः, चित्रा नमः, चंडघंटा नमः, सुधा नमः, मन नमः, बुद्धि नमः, अहंकारा नमः, चित्तरूपा नमः, चित्ता नमः, चिति नमः, सर्वमंत्रमयी नमः, सत्ता नमः, सत्यानंद स्वरूपिणी नमः, अनंता नमः, भाविनी नमः, भाव्या नमः, भव्या नमः, भभव्या नमः, सदागति नमः, शांभवी नमः, देवमाता नमः, चिंता नमः, रत्नप्रिया नमः, सर्वविद्या नमः, दक्षकन्या नमः, दक्षयज्ञ विनाशिनी नमः, अपर्णा नमः, अनेकवर्णा नमः, पाटला नमः, पाटलावती नमः, पट्टांबरी परिधाना नमः, कलामंजीरा रंजिनी नमः, अमेया नमः, विक्रमा नमः, क्रूरा नमः, सुंदरी नमः, सुरसुंदरी नमः, वनदुर्गा नमः, मातंगी नमः, मुनिपूजिता नमः, ब्राह्मी नमः, माहेश्वरी नमः, इंद्री नमः, कौमारी नमः, वैष्णवी नमः, चामुंडा नमः, वाराही नमः, लक्ष्मी नमः, पुरुषाकृति नमः, विमलोत्कर्षिणी नमः, ज्ञाना नमः, क्रिया नमः, नित्या नमः, बुद्धिदा नमः, बहुला नमः, बहुलप्रेमा नमः, सर्ववाहनवाहना नमः, निशुम्भशुम्भहननी नमः, महिषासुरमर्दिनी नमः, मधुकैटभहंत्री नमः, चंडमुंडविनाशिनी नमः, सर्वासुरविनाशा नमः, सर्वदानवघातिनी नमः, सर्वशास्त्रमयी नमः, सत्या नमः, सर्वास्त्रधारिणी नमः, अनेकशस्त्रहस्ता नमः, अनेकास्त्रधारिणी नमः, कुमारी नमः, एककन्या नमः, कैशोरी नमः, युवती नमः, यति नमः, अप्रौढ़ा नमः, प्रौढ़ा नमः, वृद्धमाता नमः, बलप्रदा नमः, महोदरी नमः, मुक्तकेशी नमः, घोररूपा नमः, महाबला नमः, अग्निज्वाला नमः, रौद्रमुखी नमः, कालरात्रि नमः, तपस्विनी नमः, नारायणी नमः, भद्रकाली नमः, विष्णुमाया नमः, जलोदरी नमः, शिवदूती नमः, कराली नमः, अनंता नमः, परमेश्वरी नमः, कात्यायनी नमः, सावित्री नमः, प्रत्यक्षा नमः, ब्रह्मवादिनी नमः। अंत में 1 चम्मच जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों के संयुक्त स्वरूप वाली महादुर्गा जी मुझ पर कृपालु हों। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से नवार्ण मंत्र या दुर्गा मंत्र दोनों में से किसी भी एक का यथाशक्ति या जो भी संख्या आपने निश्चित की है उतनी संख्या में जाप करें। नवार्ण मंत्र का उच्चारण इस प्रकार होगा: ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। विश्वविख्यात तंत्र मर्मज्ञ सदगुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिन्हें परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कहा था कि नवार्ण मंत्र के प्रारंभ में
प्रणव अर्थात ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप इसका उच्चारण इसी प्रकार से कर सकते हैं। दुर्गा मंत्र ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। रोज निश्चित संख्या में जाप करें। एक माला जाप की संख्या को 100 माना जाता है। माला में 108 दाने होते हैं। इनमें से बचे हुए 8 मंत्रों को मंत्र के उच्चारण में हुई त्रुटि या जाप के दौरान हुई अन्य गलतियों के निवारण के लिए छोड़ दिया जाता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार 1, 3, 5, 7, 11, 21, 33, 51, 108 जितनी माला आप कर सकें उतनी माला का जाप करें। जब पूरा जाप हो जाए तो अपने दोनों कान पकड़कर किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद वहां 5 मिनट तक भगवती का ध्यान करते हुए आंखें बंद कर बैठे रहेंगे। इसके बाद आसन को प्रणाम करके उठ जाएंगे। यहाँ आपका पूजन संपूर्ण होता है। श्री गुरुवे नमः।